Living away from your family and especially from your country is never so easy। और एक ही चीज है जो आपकी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाती है परदेश में भी, वो है आपके अच्छे फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग डेडिकेटेड है उन सब फीमेल्स को जो कि अपने कंट्री से, अपने रिलेटिव से और अपनी बहुत बेहतरीन दोस्तों से दूर हैं। क्योंकि परदेश में रहते हुए बाज़-औक़ात बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आप अपनी फैमिली को, अपने कंट्री को और अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे होते हो, और एक अच्छी गैदरिंग को स्पेशली। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, दिल बहुत सारा उदास हो जाता है, और इस सारी सैडनेस को, इस सारी उदासी को दूर करने के लिए सिर्फ एक अच्छी सी फ्रेंड्स की गैदरिंग जरूरी होती है, जिसमें बहुत सिंपल सा और एक अच्छा सा मील हो, आपकी फ्रेंड्स हों, बहुत सारे लॉफ्टर्स हों और बहुत सारी गॉसिप्स हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं आ गई थी ग्रोसरीज के लिए, जो कि मुझे अपने मेन्यू के हिसाब से कुछ चीजें मिसिंग थी घर पर, तो उन्हें लेना था। तो बहुत एक सिंपल सा मेन्यू रखा था मैंने, बहुत ज्यादा तकल्लुफ वाला नहीं। डिनर या दावत तो एक बहाना होता है, बात यह है कि आप अपने दोस्तों से मिलकर बहुत सारे दिनों तक अपना मूड खुशगवार रखना चाहते हो। तो घर आते ही मैंने ग्रोसरीज ऑर्गेनाइज की थी, नट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करके पॉट्स में रखा था, जो कि रूटीन का हिस्सा है। और मैंने कोई भी दावत होस्ट की हो या कोई भी सिंपल डिनर या लंच होस्ट किया हो, तो उसके लिए मैं प्रेपरेशन एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके चेहरे पर कोई भी थकन के आसार नहीं होते और आप किसी का आना बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। जैसे आज की दावत में मैंने ये किया था कि ग्रोसरी से आते ही मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके उसे फ्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि स्टीम चिकन बना रही थी, तो उसके लिए पहले से उसको एक दफा फ्राई करना जरूरी होता है। और ये वाली सारी वो इंग्रेडिएंट्स ही जो कि मैंने योगर्ट में ऐड करके मसाला जात को मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था। और चिकन को फ्राई होने के बाद ही ये सारे मसाला को अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग करके उसे मैंने रख दिया था फ्रीजर में। हाँ, लेकिन ये हुआ था कि पहले मेरा इरादा था कि फुल चिकन बना लिया जाए, होल चिकन को ही मैरिनेशन करके रख दिया जाए, लेकिन उसके बाद मैंने उसे बॉक्स में पैक करते हुए 4 पीसेस कर दिए थे। और ये था वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जब मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्रीजर से निकाला, साथ ही बोनलेस चिकन को हल्के से मसाले डालकर पकने के लिए रख दिया था व्हाइट सॉस पास्ता के लिए। और एक तरफ तो आज के दिन की एक्साइटमेंट थी, दूसरी तरफ थोड़ा ये हुआ कि मेरा ब्लेंडर ख़राब हो गया। नॉर्मली मैं प्यूरीज वगैरह कुछ बनाना हो तो मैं टमाटो और अनियन को हमेशा ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर लेती हूँ, वो बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। तो वो ख़राब होने के बाद ये शुक्र है कि मेरे पास चॉपर था, तो मैंने उसी में हर चीज़ को चॉप करके चनों के लिए रख दिया था। और आज के मेन्यू में मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता, स्टीम चिकन और बटर चना। तो उसके लिए मैंने हाथ से ही कैशू नट्स को इस तरह से पीस लिया था, क्योंकि हाथ से पिसे हुए का टेस्ट ही और अलग होता है। और उसके साथ ही 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था, 120 ग्राम बटर लिया था। मैदे को अच्छे से भून कर रख दिया था वाइट सॉस के लिए, ताकि ये सारे काम पहले से हो चुके हों, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैंने चने कुकर में बॉईल करके रख दिए थे, ताकि मुझे इन टाइम कोई भी लंबा चौड़ा काम ना लगे। और मेन्यू चाहे सिंपल हो या बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात वाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्यार शामिल हो तो आपकी हर चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है। और ये वाला छोटा सा स्टैंड था स्टीमिंग के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने इस पर बेकिंग पेपर लगाया था, और सबसे पहले फॉइल पेपर लगाती हूँ ताकि मिक्सचर लीक ना हो। तो उसमें छोटे छोटे नाइफ के साथ सुराख कर दिए थे, ताकि बहुत अच्छे से चिकन स्टीम्ड हो जाए। और ये बिलीव करें बहुत ईजिली और बहुत झटपट से बन जाता है, और टेस्ट में बहुत मज़े का होता है। बिल्कुल शादियों वाला स्टीम्ड चिकन लग रहा होता है। और इसको स्टीम देने के लिए भी मैंने पहले से ही पैन में बड़े से पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और पानी बॉईल होते हुए मैंने उसमें थोड़ा सा 1 लेमन का पीस डाला था। उसमें साथ में अगर आप दालचीनी का टुकड़ा और लौंग डाल लेते हो तो स्टीम्ड चिकन का टेस्ट बहुत ही अलग से और बहुत अच्छा आता है। और चने भी अब मेरे भुन गए थे, इनमें मैंने फ्रेश बटर डाल दिया था ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। और ये तो थी मेरे घर की कंडीशन, जो कि साफ मैंने सुबह उठते ही कर लिया था अर्ली मॉर्निंग में ही, ताकि पूरा दिन मेरा बड़ा पुरसुकून गुजरे। और बच्चों को मैंने रेडी पहले ही करवा दिया था। तो खैर मैंने मीठा और स्टीम चिकन की मैरिनेशन रात ही कर ली थी, और अब मेरा इरादा था कि मीठे के ऊपर गार्निशिंग साथ ही कर ली जाए, ताकि टाइम पर काम बहुत ज़्यादा ना लगे। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, अगर आप साथ साथ करते चले जाते हो तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, दिस मीठा इज गोइंग टू बी द लव ऑफ योर फैमिली। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने पिछले दावत व्लॉग में इसकी पूरी रेसिपी डाली हुई है, कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ। तो ये लबे शीरी है जो कि मेरी एक गेस्ट को भी बहुत पसंद आया था, और मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना लेती हूँ कि आप कुछ भी अच्छा बना रहे हो, कोई भी दावत कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहला हक आपके प्यारे से नेबर्स का होता है।
और ये तो थी गार्निशिंग पूरी होने के बाद की कंडीशन, जिसे मैंने करके दोबारा से फ्रिज में रख दिया था चिल होने के लिए। और ये चिल्ड ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल फालूदा का टेस्ट देता है। और अब मेरी एक फ्रेंड आ चुकी थी जिनके साथ मेरी गॉसिप्स की एक शिफ्ट तो स्टार्ट हो चुकी थी, और बातें करते हुए, बहुत सारी हंसी मजाक करते हुए और इधर उधर की बातें, अपने अपने कंट्रीज़ की कहानियाँ करते हुए फाइनली मैंने डिनर से पहले बच्चों के लिए स्टार्टर सर्व कर दिया था, जो कि बहुत सिंपल सा था। और साथ ही मैंने वाइट सॉस पास्ता भी अपना बना लिया था। और मेरी सेकंड फ्रेंड भी टाइमली ही आ गई थी, एंड यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑफ माई किड्स। दे वर सुपर एक्साइटेड ऑन देयर अराइवल, क्योंकि मेरे बच्चों की फ्रेंडशिप मेरी फ्रेंड्स के बच्चों के साथ है। एंड यू कैन चेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन अस कि मैं पाकिस्तान से हूँ एंड माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम इंडिया। और हम लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ जेलसी वी शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर। और उसके साथ ही हम अपने प्लान्स, अपनी लाइफ और एवरीथिंग वी शेयर। तो यही अच्छी फ्रेंड की साइन होती है कि आप बगैर किसी जेलसी के एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो और बगैर किसी किस्म के डर के। और खैर, अब एक ना ख़त्म होने वाली लॉफ्टर्स, गॉसिप्स और प्लान डिस्कशंस का सिलसिला शुरू हो गया था। और साथ में ही हमने बच्चों को इंगेज किया था उनकी एक्टिविटीज़ में जो कि उनकी पसंद की थी। और साथ ही मैंने खाना सर्व कर दिया था जो कि मेरी फ्रेंड्स को और उनके बच्चों को बहुत पसंद आया था। और ये तो थी मेरी सिंपल सी सर्विंग। एंड फ्रेंड्स आर द फैमिली whom you select by yourself, and no doubt my family is the best one। और फ्रेंड्स ही होती हैं जिनकी वजह से आपको परदेश में रहते हुए भी कभी भी तन्हाई का और सैडनेस का एहसास नहीं होता, और बहुत सारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करने का चांस मिलता है। Hoping you like this vlog. Don't forget to like, share and subscribe.